विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करके जीवन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन या घंटे का निशान जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, आपका अपने जीवन ज्योति चैनल में आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के अपने वीडियो का टाइटल है शारीरिक अपूर्णता को स्वीकार करें। साथियों, आज हम स्टीफन विलियम हॉकिंग, इंग्लैंड के जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके जीवन और उनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण खोजों और उनके योगदान से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। साथियों, स्टीफन विलियम हॉकिंग जी का जन्म 8 जनवरी 1942 में ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में होता है। इनको बचपन से पैरालाइसिस नामक बीमारी थी, जिससे कि शरीर के आधे से ज्यादा हिस्सों में रक्त संचार नहीं हो पाता था। साथियों, इनकी माता का नाम इसाबेल और पिता का नाम फ्रैंक था। हॉकिंग की 2 छोटी बहनें और एक गोद लिया हुआ भाई भी था। इनके घर परिवार को बहुत बुद्धिमान और कुछ हद तक विलक्षण माना जाता था। अफ्रीका में काम कर रहे हॉकिंग के पिता की अनुपस्थिति में शेष परिवार ने मार्जार्का में 4 महीने उनकी मां की किसी दोस्त बेरेल और कवि रॉबर्ट ग्रेल्स के घर बिताए। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया। उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भी मिला। साथियों, स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक रूप में प्रकाशित कृति है समय का संक्षिप्त इतिहास, और जहां तक हमारा नजरिया है कि हर किसी शख्स को इनकी ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक 1988 में प्रकाशित हुई थी और इनकी तत्परता एवं वैज्ञानिकता के कारण इतनी लोकप्रियता हुई कि 10 वर्षों में इसकी 10 लाख से भी ज्यादा प्रतियां बिक गई। स्टीफन साहब कहते थे कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई। इस पर किए गए शोध में मैंने योगदान दिया। साथियों, स्टीफन साहब को 1978 में अल्बर्ट आइंस्टाइन पुरस्कार से भी नवाजा गया। इनके परिवार के एक प्रवक्ता के मुताबिक 14 मार्च 2018 की सुबह इन्होंने अपने घर कैम्ब्रिज में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साथियों, स्टीफन साहब के जीवन में जो कुछ हुआ वो सब आपने सुना। इतनी गंभीर बीमारी व शारीरिक कमी या अपूर्णता को इन्होंने हर पल, हर लम्हा अपने जीवन के हर मोड़ पर स्वीकार किया। ऐसा हर कोई सोच ही लेता है कि मेरे शरीर को ये अंग सही नहीं है, अब मैं क्या करूं, या जमाने के भय से मन ही मन अपने मन को उदासी या बैड हैबिट, बुरी आदतों की तरफ मोड़ देते हैं। शारीरिक अपूर्णता को समाज भी अच्छी नजरों से अभी तक देख पाने में सक्षम नहीं हुआ है। इसलिए
परमपिता परमात्मा ने जैसा शरीर हमें दिया है या किसी दुर्घटना में शरीर का कोई भी अंग सही तरीके से काम करने में सक्षम ना रह पाए तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि 4 गुना हौसले से अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में सकारात्मकता से कदम बढ़ाते रहना चाहिए। साथियों, हमें उम्मीद है कि हम अपनी किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। बहुत जल्द अगले शनिवार दोपहर 12 बजे हम फिर किसी एक महान शख्सियत के जीवन के साथ आपसे रूबरू होंगे। आपका अब तक के तमाम तरह के सहयोग के लिए पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।